में भी रहे हैं, आउट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको जाना जाता है। एक शायद कोई एनकाउंटर किया था उन्होंने। वो दरोगा जी उस लेडी से डिमांड करते हैं 20,000 रुपए की। वो हैंडीकैप्ड आदमी उसको 10,000 रुपए दे के आता है, जिसका मेरे नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली पुलिस एक ऐसा नाम जिसका स्लोगन है दिल्ली पुलिस सदा आपके साथ। कैसे है आपके साथ? सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। इसका एक बड़ा खुलासा उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोड़ा क्षेत्र में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, जहां वकील साहब द्वारा दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए गए, सवाल खड़े किए गए कि दिल्ली पुलिस क्या वाकई में आम आदमी के साथ है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि वह पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो दयालपुर हो, चाहे हर्ष विहार हो, चाहे करावल नगर हो, मुस्तफाबाद हो, सोनिया विहार हो, इन सभी जगह पर गरीब लोग पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके 25 गज 30 गज के मकान हैं, वह पानी चाहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड उन्हें पानी देने में विफल साबित हो रहा है। इसके लिए हर घर समरसेबल लगाया जाता है। यह समरसेबल जिसकी ओरिजिनल कीमत मात्र 25,000 रुपया है, लेकिन दिल्ली में इसी समरसेबल की कीमत 70 से 80,000 रुपए तक चली जाती है। कारण है, किसी भी क्षेत्र में अगर समर लगवाना है, दयालपुर क्षेत्र हो या हर्ष विहार क्षेत्र हो, तो वहां 25 से 30,000 रुपया दिल्ली पुलिस को देने पड़ेंगे, तब जाकर आपका कहीं समर लगेगा। इसी तरह का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकील साहब द्वारा किया गया। अगर आपको लेंटर डलवाना है 25-30 गज के मकान पर, तो आपको 20 से 30,000 रुपए दिल्ली पुलिस को देने होंगे, तब लेंटर पड़ेगा। क्या वाकई में ये दिल्ली पुलिस आम आदमी के साथ है, या आम आदमी को लूटने के लिए आम आदमी के साथ है? पहले किसी घर, किसी मकान में डकैती पड़ती थी, तो जो पुराने लुटेरे थे वह चेतावनी देते थे, अल्टीमेटम देते थे। आज वर्दी पहनकर अल्टीमेटम वही मिल रहा है। लेंटर डलवाना हो तब पड़ेगा, हमारी जेब गर्म हो जाएंगी। समर लगवाना हो तब लगेगा जब हमारी जेबें गर्म हो जाएंगी। इस तरह की कार्य प्रणाली दिल्ली पुलिस की है, जहां अपराधों पर लगाम लगाने में असमर्थ दिल्ली पुलिस पैसा कमाने में पूर्ण रूप से समर्थ दिख रही है। इस कॉन्फ्रेंस में वकील साहब ने और क्या क्या आरोप लगाए दिल्ली पुलिस पर, वह हम दिखाएंगे वकील साहब की ही जुबानी। कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए गए, उसके सबूत भी वकील साहब ने दिए। आखिर आम आदमी के साथ सही रूप से कब होगी दिल्ली पुलिस, पूछती है दिल्ली। आदरणीय पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण पांचाल है। जैसे कि आप सभी पत्रकार जानते हैं कि आज हम जब सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, वो भ्रष्टाचार को लेके हुए हैं कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस का जो करप्शन है, उसको मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, ताकि पब्लिक को पता लग सके कि पुलिस किस तरह से आम जनता पे अत्याचार कर रही है। पुलिस किस तरह से एक आम पब्लिक को, जो एक मजदूर आदमी है जिसको 10,000 15,000 तनख्वाह मिलती है, उसका खून चूसने का कैसे काम कर रही है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं थाना हर्ष विहार की। थाना हर्ष विहार भी आता है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। थाना हर्ष विहार का जो इलाका है ना, वो दरअसल एक काफी पिछड़ा हुआ इलाका मान लीजिए आप। वहां ज्यादातर 25 गज 30 गज 40 गज के मैक्सिमम 80% आबादी है। 20% की आबादी उससे ज्यादा की है। इसमें सबसे पहले सर, वहां पे आपको कुछ भी काम करना हो, आपको अपना मकान बनाना हो, आपको आपके घर की सफाई करवानी हो एमसीडी से, आपको पुलिस से कोई एनओसी लेनी हो, आपके बच्चे का कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना हो, तो सबका रेट कार्ड ना सर फिक्स है। आपको अगर मकान बनाना है, आपको 30 गज के 2 लेंटर डालने हैं, तो भाई एक लेंटर के 15 से 20,000 रुपए, 2 लेंटर डालने 30 से 35,000 रुपए। और अगर आपको पानी की समस्या है, क्योंकि जल बोर्ड वहां पर पूरी तरह से पानी दे नहीं पाता, तो लोगों को क्या करना होता है, जमीन से पानी निकालना होता है।
तो अब क्योंकि आपका मकान 25-30 गज का है, तो आप घर के अंदर तो मोटर नहीं लगवा सकते, मोटर आपको बाहर ही लगवानी पड़ेगी। तो जब वो मोटर बाहर लगवाने के लिए आप किसी से बात करते हैं, तो अचानक से वहां एक पुलिस वाला आता है। वो पुलिस वाला कहेगा जी आप चाहे रोड के और 5 फुट दूर लगा लो, उसे कोई मतलब नहीं है कि जो मशीन वहां रोड पे लगेगी उससे कोई अगर सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस वहां से कैसे निकलेगी, किसी के घर में आग लग गई तो फायर की गाड़ी कैसे निकलेगी। पुलिस को उससे कोई मतलब नहीं, पुलिस को मतलब है 30,000 रुपए से, जो पुलिस वाले की जेब में जाते हैं रिश्वत के रूप में, और कहीं ना कहीं वो आम आदमी को ब्लैकमेल करके अपनी रिश्वत ले। अब सर दूसरा मुद्दा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अपना मकान बनाना है, अगर आपने अपना मकान बनाना है तो एक पुलिस वाला आपके घर के बाहर आएगा, तब आप मकान बना रहे होंगे जब उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप उस पर लेंटर डालने वाले होंगे, तुरंत वो पुलिस वाला आएगा और कहेगा जी ये तो दिक्कत है आपको, तो आप तो इलीगल बना रहे हो और कंस्ट्रक्शन आपका अनऑथराइज है। यदि आपने उससे डर के पैसे दे दिए, आपने उसको रिश्वत दे दी तो ठीक है। यदि आप उसको रिश्वत नहीं दे पाए तो 2 दिन बाद आपके मकान पर एक नोटिस लगा मिलेगा, जिसे कहते हैं एमसीडी का वर्क स्टॉप नोटिस, जो आपके इलाके का बीट ऑफिसर आपके यहां लगा कर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 2 खेल होंगे आपके साथ। अब या तो आप उस एमसीडी वाले को भी पैसे दो या उस बीट वाले को भी पैसे दो, तो पहले से ज्यादा उस बीट वाले की फीस भी बढ़ गई और उस एमसीडी वाले का खर्चा भी उसने जोड़ दिया। जैसे ही आप उसको पैसे दे दोगे, उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई अहमियत नहीं रहती सरकारी कागज की। आप अपना मकान भी बनाओगे और वो आपको रोकेगा भी नहीं। और ये पूरा भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर तक है, और जो थाने के बड़े साहब हैं उनकी पूरी जानकारी में है। इसके साथ ही सर आप सभी को, पत्रकार भाइयों को सभी को यह पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस है कि किसी महिला को 6 बजे के बाद शाम के आप थाने नहीं बुला सकते, पूछताछ के लिए भी नहीं बुला सकते। इवन अगर वो आपके पुलिस स्टेशन में भी आ गई खुद ही कि आप मेरी शिकायत लिख लो, तो आप उससे कहेंगे कि बहन जी आप अपने घर चलिए, हम आपकी शिकायत वहां लिखेंगे। आप थाने में नहीं रह सकती रात को। पर थाना हर्ष विहार, अब मुझे नहीं पता वो इस देश में है भी या नहीं है, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, वो तो अपना कानून मानते हैं। मैं बात दिला देता हूं आपको याद, एक विकलांग आदमी है, सितंबर के महीने के लास्ट की बात है, एक विकलांग आदमी 90% हैंडीकैप्ड, पुलिस आती है, उसके घर के बराबर वालों के पड़ोसियों के यहां से उसके घर में घुसती है, उसकी वाइफ को और उसकी 15 साल की बेटी को उठाकर पीसीआर में ले जाते हैं। वो आदमी पीसीआर की तकरीबन 10 से 12 कॉल करता है, कोई पुलिस उसके पास नहीं आती। वो सबसे मदद मांगता है, कोई उसको मदद नहीं मिलती। उसके बाद में वो एसएचओ साहब को भी फोन करता है, तो एसएचओ साहब का जवाब ये होता है कि जी तुम्हारी बेटी ने एक झगड़ा हुआ है बाजार में, वो देखा है, और जिसने मारा है वो उसे जानती है, तो वो बता दो वो कौन है, वो छोड़ देंगे तुम्हारी पत्नी को और बेटी को। वो आदमी कहता है जी मुझे नहीं पता, मेरी बेटी को रात को क्यों लाए हो 11 बजे। तो कोई रिएक्शन, कोई जवाब पुलिस की तरफ से नहीं था। अतः उस आदमी को, उस हैंडीकैप्ड आदमी को थाने जाना होता है। वहां से एक दरोगा जी उससे सेटिंग करते हैं। वो दरोगा जी पहले शायद उस्मानपुर में भी रहे हैं, आउट ऑफ टाउन प्रमोशन के लिए उनको जाना जाता है, एक शायद कोई एनकाउंटर किया था उन्होंने। वो दरोगा जी उस लेडी से डिमांड करते हैं 20,000 रुपए की। वो हैंडीकैप्ड आदमी उसको 10,000 रुपए दे के आता है, जिसका मेरे पास प्रूफ है और मैं समय आने पे दूंगा आप लोगों को। वो 10,000 रुपए दे के उसकी बेटी और उसकी पत्नी को छोड़ते हैं। और मैं तो आप सभी साथियों से कहूंगा कि इसकी जांच कराएं, इसको देखें कि जो मैंने कहा वो सच है या गलत है, क्योंकि वो पीसीआर का सारा रिकॉर्ड है सर। पीसीआर को वो कभी, रिकॉर्ड को कभी नहीं झुटला सकते। दूसरा एक इंसिडेंट मैं सर बताता हूं आपको, 6 तारीख की रात का, 6 अक्टूबर की रात का, 6 अक्टूबर की रात 2 लेडी कंप्लेंट देती हैं। ये कंप्लेंट्स मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो कंप्लेंट्स हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पर 30 से 40 लोग आए हैं, हमारे ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी से हमें बाहर निकाल रहे हैं, और जब हम नहीं निकले तो हमारे नौकर के ऊपर फायरिंग करते हैं। और पुलिस
वहां पर आना उचित नहीं समझती। पुलिस जब आती है तो 40-50 लोग पुलिस के सामने उन 2 लेडी को मारते हैं। वो लेडी वहां से भागती हैं। भागने के बाद में वो रात के 3 बजे जीटीबी हॉस्पिटल जाती है सर। तो जीटीबी में उनकी एमएलसी वो कराने के लिए जाती है। तो जो डॉक्टर को वो दिखाती है, जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपके आए सर वो डीडी नंबर मांगते हैं। तो उन लेडी को वो पुलिस को फोन करती है कि जी हमें डीडी नंबर दे दो हमारा बस। तो वो डीडी नंबर भी नहीं देते। तो इस वजह से उन लेडी की एमएलसी नहीं होती, यानी कि उनकी डॉक्टरी नहीं की जाती। डीडी नंबर ना होने के कारण ये वो एमएलसी का पर्चा है, पूरा ब्लैंक है सर, जीटीबी हॉस्पिटल का है। रात को 2:39 पे 2 लेडी कहती है कि हमें इलाज दे दो, पुलिस मदद मत दो, हमें इलाज तो दे दो। वो भी सर नहीं दिया जाता। उसके बाद वो लेडी जाती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कि हमें इलाज कराना है। तो वहां के डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं कि ये एमएलसी तो हम करते नहीं है, पर तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो लेडी कहती है जी हम लिख के देने को तैयार हैं, ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। ये वो पर्चा है सर वो लेडी का, जो फ्रैक्चर हुए, उनके एक्सरे हुए, उनकी रिपोर्ट हुई। अब सर उसके बाद में वो लेडी अपने घर आ जाती है। उन लेडी को पता लगता है कि उन्हीं के खिलाफ एक एफआईआर कर दी पुलिस ने। उन्हें रोज थाने बुलाया जाता है, रोज छोड़ दिया जाता है, रोज बुलाया जाता है, रोज छोड़ दिया जाता है। हद तब हो गई, तब उसी थाने के एक एएसआई बुद्धपाल उस लेडी से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक काम करूंगा, जेल नहीं भेजूंगा, बाउंड डाउन कर दूंगा। और एसएचओ साहब ने कहा है कि मैं तुम्हें बाउंड डाउन कर दूंगा, मेरी बात हो गई है साहब से, और इसके बदले तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होगी। वो लड़की मना करती है तो वो दबाव बनाते हैं। जब वो दबाव बनाते हैं तो मजबूरी में सीबीआई के पास जाती है। सीबीआई के पास जाने के बाद में वो उस पुलिसकर्मी को 50,000 रुपए रिश्वत देती है और सीबीआई उसे रेड हैंडेड पकड़ लेती है। और एसएचओ साहब वहां सामने खड़े थे, तब वो एएसआई उस लेडी से रिश्वत ले रहा था। अब रिश्वत की जब बात आती है तो सर आप लोगों को यह भी पता होगा कि भाई एक पिछले साल एक सीपी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, दिल्ली पुलिस का सर्कुलर निकाला था कि किसी भी थाने में अगर सीबीआई करप्शन पे रेड हैंडेड कोई रेड करती है, किसी पुलिसकर्मी को पकड़ लेती है रंगे हाथ, तो उस एसएचओ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। अभी तो 2 हुई है, बल्कि ये कहो कि इस डिस्ट्रिक्ट में 2 हुई है, दिल्ली में तो 3 हो गई। हर्ष विहार में एक पुलिसकर्मी 50,000 लेते पकड़ा। ज्योति नगर थाना नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही है, उसे 2,40,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जो 15 लाख की डिमांड कर रहा था। उसके बाद में सर सबसे कमाल की बात एक और है हर्ष विहार थाने की। हर्ष विहार थाने को एक होमगार्ड चला रहा है, यशपाल नाम का एक होमगार्ड इस पूरे थाने को चला रहा है। सरकारी बुलेट थाने के बड़े साहब उसे देते हैं। सरकारी बुलेट पे एक होमगार्ड पूरे इलाके में अकेला घूमता है कि कौन मकान बना रहा है, कौन समरसीबल लगवा रहा है, कौन अपने मकान को रिपेयर कर रहा है। वो क्या करता है, वहां रोकता है गाड़ी, या तो वो लोग उसे रिश्वत के पैसे दे, नहीं तो वो किसको बताता है, थाने के बड़े साहब को। और थाने के बड़े साहब का आशीर्वाद उसके ऊपर पूरा बना हुआ है। जो भी थाने में बड़े साहब आते हैं उनका आशीर्वाद इतना बना हुआ है कि 15 साल से एक होमगार्ड एक ही थाने में है। 2010 से आया था और 2025 तक भी वही है। ये भ्रष्टाचार सर अपने चरम पे उस थाने का। और जब उनसे सवाल पूछा तो कोई जवाब नहीं है किसी के पास। क्यों? क्योंकि वो थाने की मेन कमाई है। ये तो बात रही सर हर्ष विहार की। अब आ जाते हैं दयालपुर। दयालपुर थाने में सर ज्यादातर एक कम्युनिटी, नाम लेना ठीक नहीं है, ज्यादातर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वो भी गरीब है, उनको ज्यादातर इतने पढ़े लिखे भी नहीं, तो ज्यादातर किसी को पता नहीं होता। तो वहां के दरोगा जी क्या करते हैं, रात को वो शराब पी के तो ड्यूटी करते हैं और एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को उनको टारगेट करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, जवाब ना देने पर उनको पीटते हैं। और उनका पर्दाफाश कैसे हुआ, अभी परसों की आपने बात सुनी होगी। एक 19.5 साल का बच्चा, उसको थाने लाया गया, उसके माँ बाप को थाने के बाहर खड़ा करा गया, उस कमरे में उसको पीटा गया। और जब वो दरोगा जी की पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उस बच्चे की आवाज थाने के बाहर तक गई। उसके माँ बाप दौड़ के आए, उन्होंने पूछा भाई मेरे बच्चे को क्यों पीट रहे हो? तो जो आदमी 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है सर, उसे शराब की बदबू ना 100 मीटर से आ जाती है। उस आदमी को
शराब की बदबू आई, उसने पीसीआर कॉल की कि जी मेरे बेटे को मार रहे हैं शराब पी के ऑन ड्यूटी पुलिस वाले। वहां एक एसीपी साहब आते हैं, वो एसीपी साहब उस दरोगा को सस्पेंड करने की बजाय कहते हैं कि जी हमने इसको लाइन हाजिर कर दिया। उस बच्चे की कोई एमएलसी नहीं होती, उस बच्चे की डॉक्टरी करानी उचित नहीं समझते, उस थानेदार को ये सस्पेंड करना उचित नहीं समझते। करप्शन इस चरम पे है सर। अब बात कर लेते ज्योति नगर की सर। ज्योति नगर थाने के अंतर्गत रेलवे लाइन है। आप जगह जगह देखेंगे लोग जगह रेलवे लाइन पे शराब पीते हैं लोग बैठ के। आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, उस रोड से नहीं गुजर सकती। आप कितनी भी शिकायत कर लो, शिकायत करने का फायदा ही कुछ नहीं है, क्योंकि वहां से भर के रिश्वत के रूप में मोटी रकम उन बड़े साहबों तक पहुंचती है। और इस जिले के जो बड़े साहब हैं वो तो ईमानदार हैं, सब कहते हैं जी बड़े ईमानदार आदमी है, तो उन ईमानदारों तक मैं अपनी खबर पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग उन ईमानदार साहब से एक सवाल पूछे कि आपके जिलों में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके जिले में इतने थाने में करप्शन हो रहा है, लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं एसएचओ के खिलाफ। तो मैं तो अपनी आखिरी बात कह के विराम लूंगा। और दूसरी चीज मैं समर सिविल का आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने एक एनजीटी में इनके खिलाफ केस डाला, डीपीसीसी ने ये देखो स्टे किया, डीएम को साहब को ऑर्डर किया, डीएम साहब एसीपी साहब को ऑर्डर करते हैं। इसमें एसीपी साहब से जवाब मांगा जाता है, भाई आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। दिल्ली गवर्नमेंट पूछती है तो कहते हैं जी हमारे इलाके में तो समर सिविल ही नहीं हो रहा। हम आरटीआई डाल के पूछते हैं कि जी आपके यहाँ इतने अवैध काम हो रहे हैं, इस पे आपने क्या एक्शन लिया, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये इतनी सारी मेरी कंप्लेंट्स हैं। ये इतनी सारी सर मैंने आरटीआई डाली है इनके अगेंस्ट, एक भी आरटीआई का जवाब नहीं, किसी आरटीआई का कोई जवाब देना ही उचित नहीं समझते। तो इसी के साथ सर मैं तो अपनी बात को विराम दूंगा और आखिर में अपील करना चाहूंगा कि ये जो जिले का भ्रष्टाचार है, तरह तरह के भ्रष्टाचार ये लोग फैला रहे हैं, इस पर लगाम लगाई जाए आप लोगों के थ्रू। धन्यवाद। एक चीज पूछना चाहूंगा जी सर। व्हाट इज योर एक्चुअल एलिगेशन फॉर ब्राइब? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेकर सर, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे एक सीपी साहब का नोटिफिकेशन है कि भाई आप अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है आप उससे बात नहीं करेंगे। आप उसकी अगर आपको लगता है कि खतरा है तो आप सीधे एमसीडी को इन्फॉर्म करेंगे, बट ऐसा वो कुछ नहीं करते। अगर आप उन्हें पैसे दे देते हैं तो ठीक है, नहीं दोगे तो वर्क स्टॉप लगाएंगे, फिर आपको मजबूरी में पैसे देने पड़ेंगे, तब भी नहीं दोगे तो तोड़वाएंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये टोटली मिसयूज ऑफ पावर है? मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पावर प्लस मोटिव इनका ब्राइब है। उनका मोटिव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, उनका मोटिव है ब्राइब कि आपकी जेब कैसे भरे। अब आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, इस सवाल का एक जवाब हो रहा है मेरे पास कि एक ही आप पता करना, मैं भी आपको सबूत दूंगा कि एक ही थाने में कई ऐसे कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं जो 6-7 साल से उसी थाने में है, जबकि रूल ये है कि 4 साल में उसको हटाया जाएगा। 6-6 साल से हैं और 6 साल में सर अगर मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूं तो ये तो मुझे अपना घर लगने लगेगा, दुकान लगने लगेगी, तो मैं अपना घर और दुकान छोड़ के क्यों जाऊंगा सर, जब मेरा धंधा यहाँ चल रहा है और वो सारे बड़े अफसरों को पता है। तो आप क्या अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं जो करप्शन का शिकार हो रहे हैं जी, तो उनको किस तरह अप्रोच करना चाहिए ताकि वो इससे बच सके? मेरे हिसाब से तो सर जागरूक रहना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इनकी विजिलेंस में शिकायत देनी चाहिए, सीबीआई को शिकायत देनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई इनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लेती है। सीबीआई की मानदार एजेंसी है, सीबीआई की एसीबी में तो तुरंत एक्शन होता है, पर ज्यादातर लोग सर नहीं जा पाते क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं, ये पुलिस इस तरह से उन्हें मजबूर कर देती है। भ्रष्टाचार पे सर एक तरह से रोक लग सकती है कि जो जिले के बड़े साहब हैं वो इन पे अपनी विजिलेंस बिठाए, आप अपनी खुफिया एजेंसी बिठाए, तब सर भ्रष्टाचार पे लगाम लग सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत सारे सबूत देने की बात कही, कुछ बाद में जब बाइट हुई तो आपने कहा कि सबूत मैं बाद में दूंगा। बाद में देने का मकसद क्या है? सबूत जो भी है आपको अभी मेरे सभी को दीजिए। जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है जन साहब। जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मैं एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ आपको दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है जो लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स है,
तो जो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट मेरे अगेंस्ट वो केस ना करें, अच्छा, क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहता है कि अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग करोगे तो मुझे पता होना चाहिए। जी, तो कल को मैं तो सब भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूं, वो कहेंगे देखो ये एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो मैं वो रिकॉर्डिंग जरूर आपको दूंगा जिसमें उनका भ्रष्टाचार भी खुले और आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी ना हो। रोको, कुछ और कहना है? ठीक है, अपील मैंने करी थी भाई, आप लोग बड़े इनके जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो इनकी विजिलेंस बैठाए, जांच करें खुफिया तरीके से, फिर पता लगेगा कैसे भ्रष्टाचार करते हैं।